हेलो बच्चों, हम लोगों ने नंबर सिस्टम का 2 लेक्चर्स कर लिए थे, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था। सबसे पहले लेक्चर में तो हमने नंबर्स के बारे में जाना था, और दूसरे लेक्चर्स में क्या पढ़ा था हमने, जो एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हमने कंप्लीट की थी। अब हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी की जो सेकंड एक्सरसाइज है उसको हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन वर्क है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो कौन सा होगा, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3, ठीक है ना। अब एनसीईआरटी की 1.3 के जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, जो नंबर्स हैं उनको क्या करना है, डेसिमल एक्सप्रेशन में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, 36/100। क्या बोल रहा है बच्चों, 36/100 को डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। तो कैसे एक्सप्रेस करोगे, हम लोगों ने पढ़ा है 6th-7th में ही पढ़ा था कि जब हम 10, 100 या फिर 1000 से डिवाइड करते हैं तो हम डेसिमल प्लेस सिर्फ मूव करते हैं। किधर मूव करते हैं, या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड। अगर हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल प्लेस किधर मूव होगा, राइट साइड होगा। जैसे हम इस चीज को याद कर लो कि MRDL की मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड डेसिमल प्लेस मूव होगा, और अगर हम डिवाइड करते हैं तो किधर मूव होगा, लेफ्ट साइड मूव होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 100 से डिवाइड कर रहे हैं, बेसिकली हम ये मान के चलते हैं कि डेसिमल प्लेस अभी यहाँ पे है। अब अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 प्लेस मूव होगा, 1 और 2, तो ये आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 0.36। लेकिन हम आगे कुछ नंबर नहीं लिखा हुआ है तो हम 0 लगा देते हैं, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 0.36। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, 1/11। क्या है क्वेश्चन, 1/11। अब 1/11 है तो इसको अगर अब ये इसको नॉर्मल डिवीजन करना पड़ेगा। इसको हम ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 या 100 नहीं है। तो नॉर्मल अगर डिवीजन करने जाए तो 11 डिवाइडेड बाय 1। अब हमको पता है कि 11 1 क्या छोटा नंबर है, तो 11 की टेबल में 1 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। अभी भी क्या है, 10 छोटा है, नहीं आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ पे भी एक 0 लगाएंगे। अब 11 के टेबल में 100 या 100 से छोटा किस नंबर पे आता है, तो 9 जा आता है। कितने आता है, 9 जा, तो 11 9 जा 99। अब यहाँ कैरी किया तो कितना आ गया, रिमाइंडर 1। अब आप देखो स्टार्ट जब हमने किया था तो भी क्या था, न्यूमरेटर में 1 था, अभी भी रिमाइंडर क्या है, 1 है। तो इसका मतलब हमारा कि अब ये क्या होगा, हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा, तब भी नहीं जा रहा है। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक 0 लगाएंगे और यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, फिर 9 से लेके जाएंगे। तो हमने क्या देखा कि हमारा ये नंबर जो है ये रिमाइंडर बार बार रिपीट कर रहा है, और ये क्वोशंट बार बार अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो रिपीटिंग होते हैं, तो इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वो 0.09 बार होगा। क्या होगा, बार होगा, क्योंकि 0.09 बार बार अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा, इसलिए इसको क्या आंसर हो जाएगा, 0.09 बार। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन क्या लिख रखा है, 4 1/8। तो अब 4 1/8, इसके लिए एक काम कर सकते हो, या तो 1/8 को डिवाइड कर लो। क्या करो, यहाँ पे भी डेसिमल्स में आएगा, जब 1 को डिवाइड करोगे 8 से तो कितने टाइम्स जा नहीं सकता, डेसिमल लगाएंगे, यहाँ क्या करेंगे हम 0 लगाएंगे, फिर 8 1 जा क्या हो जाएगा, 8 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आया, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 8 2 जा 16, फिर से सब्ट्रैक्ट किया 4 आया, फिर से यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 8 5 सा कितना हो गया 40। तो अब ये क्या आया, 1/8 के प्लेस पे कितना आ गया, 0.125। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4.125। ये इसका हो जाएगा डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है। नोट डाउन करिए इसको, होप नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3/13। क्या है, 3/13। इसको भी तो आपको नॉर्मल डिवीजन करना पड़ेगा। 13 की टेबल में
3 आएगा नहीं, हम क्या करेंगे यहाँ पे एक डेसिमल लगाएंगे, तो ये हो गया 30। 13 टू जा कितना होता है 26, सब्ट्रैक्ट किया कितना आया 40। 13 थ्री जा कितना होता है 39, सब्ट्रैक्ट किया कितना आया 1। फिर अब यहाँ पे जीरो लगाएंगे, तो लेकिन अब देखो 13 के टेबल में 10 तो आता नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जीरो लगाना पड़ेगा और यहाँ पे एक और जीरो लगाना पड़ेगा। फिर 13 से 1 जा कितना होता है 91, कितना आया रिमाइंडर 9। फिर यहाँ पे जीरो लगा 90। 13 6 जा कितना होगा 78, सब्ट्रैक्ट किया कितना आया 120। फिर 13 जा कितना होता है 117। अब यहाँ पे देखो रिमाइंडर कितना आ गया 3, हमने 3 से स्टार्ट किया था, अब रिमाइंडर कितना आ गया 3। तो हमको बेसिकली देखना है ये डिवीजन कब तक रिपीट करना है, तो ये डिवीजन तब तक रिपीट करना है जब तक हमारा सेम रिमाइंडर ना बचना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखो रिमाइंडर 3 था, मतलब स्टार्टिंग में 3 था न्यूमरेटर में, अब यहाँ पे भी मेरा रिमाइंडर कितना आ गया है 3 आ गया है। इसका मतलब अब ये पूरा प्रोसेस रिपीट होगा, जितना हमने किया है ये सारा क्या होगा रिपीट होगा। तो इसलिए हम सीधे क्या कर देंगे, इसका आंसर लिखेंगे 3/13 का 0.230769 का बार, ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग इसको। होप नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2/11, 2/11। अब 2/11 का हम मैं डिवाइड करके नहीं दिखाऊंगा, हमने पढ़ा था 1/11 का। 1/11 का कितना पढ़ा था 0.09 बार, क्या पढ़ा था 1/11 का 0.09 बार। तो अगर 2/11 का निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं 2 इंटू 1/11 करेंगे, तो 2 इंटू 0.09 बार से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कैसे होगा मल्टीप्लाई, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 9 टू जा कितना हो जाएगा 18, 9 टू जा कितना हो जाएगा 18, और दो प्लेस पे बार लगा हुआ है तो दो प्लेस पे क्या लगा देंगे हम बार लगा देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो 6 पार्ट है इसका वो क्या है 329 डिवाइडेड बाई 400, 329 डिवाइडेड बाई 400। अब सबसे पहले इसको क्या कर लें, सबसे पहले हम इसको ना 4 से डिवाइड कर लेते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, किस पार्ट में 4 एंड 100 के पार्ट में, किस पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं 4 एंड 100 के पार्ट में। अब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 1 कैरी जाएगा, आप डेसिमल लगा लेंगे तो 4 2 जा 10। उसके बाद फिर जब कैरी जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, कितना आ जाएगा 82.25 आ जाएगा। नॉर्मल डिवीजन करके दिखा देते हैं आप लोग को हम। 4 8 जा 32, सब्ट्रैक्ट हो गया 0 आया, यहाँ पे 9 आ गया, 4 2 जा 8, 1 आया, अब डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 4 2 जा 8, सब्ट्रैक्ट किया कितना आया 2, फिर से यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 4 5 जा 20, ठीक है। ये इसका नॉर्मल डिवीजन होगा। तो 82.25 बेसिकली हमारे पास आया क्या 82.25 अपॉन में 100। हमने क्या पढ़ा कि जब हम 100 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल प्लेस को मूव करेंगे, तो अब डेसिमल प्लेस को अगर हम दो प्लेस लेफ्ट मूव करेंगे तो 1 और 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 0.8225। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। नोट डाउन कर लिया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या दे रखा है 1/7 इज इक्वल टू, सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन। 1/7 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 0.142857 कितना दे रखा है 2857। इसका बार क्या दे रखा है 1/7 की वैल्यू इतनी दे रखी है, हमको किसकी किसकी वैल्यू निकालनी है 2/7 की निकालनी है। तो 2/7 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7। अब 1/7 की जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे डाल दो 0.14287। अब इसको आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 का मल्टीप्लिकेशन 7 से किया 14, 1 कैरी आया, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 1 कैरी आया, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 1 कैरी आया, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.285714। अगर इसी तरीके से 3/7 निकालना है तो क्या कर सकते हैं, इसको 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। तो 3 इंटू 0.14287, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, 1 कैरी, 3 8 जा 24 प्लस 1 25, 2 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 3 4 जा 12, 1 कैरी आ गया, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 0.428571। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं 4/7 भी निकाल सकते हैं, 5/7 भी निकाल सकते हैं और 6/7 भी निकाल सकते हैं। ये तीनों आप लोगों को होमवर्क में करना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया होगा नोट डाउन। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से करिएगा, 0.6 बार को रिप्रेजेंट करना है p/q के फॉर्म में। सेकंड क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट, 0.47 बार लगा हुआ है, इसको रिप्रेजेंट करना है। और थर्ड जो क्वेश्चन है ये मैंने होमवर्क में भी दिया था आप लोगों को, 0.001 बार। ये 3 क्वेश्चन है, इसको मैंने होमवर्क फर्स्ट लेक्चर में करा दिया है। चलो मैं सेकंड क्वेश्चन इसका फिर से कर लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या है 0.47 बार। किस पे बार लगा हुआ है, सिर्फ 7 पे बार लगा हुआ है। हमने क्या पढ़ा था कि हम सबसे पहले वो नंबर देखेंगे कि डेसिमल के बाद वो नंबर देखेंगे जिस पे बार नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे 4 पे बार नहीं लगा हुआ है। डेसिमल के बाद कितने नंबर जिससे बार नहीं लगा हुआ है, तो 4 पे नहीं लगा, मतलब एक नंबर है। तो इस पूरे इक्वेशन को सबसे पहले इसको इक्वेशन वन अज्यूम कर लो। इस पूरे क्वेश्चन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से करेंगे। तो क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 10। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.47 बार। जब मल्टीप्लाई करते हैं, अभी हमने पढ़ा MRDL, मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है राइट साइड मूव करता है डेसिमल प्लेस। तो राइट साइड मूव करेगा तो डेसिमल प्लेस यहां से मूव करके कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। मतलब 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.7 बार। ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी सेकेंड। अब यहाँ पे 4.7 बार है। अब हमको क्या देखना है कि डेसिमल के बाद कितने ऐसे नंबर है जिन पे बार लगा हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ 7 पे बार लगा हुआ है। इट मींस इस इक्वेशन को हम फिर से क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 10 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये 47.7 बार हो जाएगा। ये हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि ये कैसे हुआ। चलिए यहाँ पे भी समझा देता हूँ कि 4.7 इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 7 7 7 डॉट 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 लिख सकते हैं। अगर हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल प्लेस यहाँ मूव कर जाएगा। अब अगर मूव किया तो इसको लिख सकते हैं 47.777 डॉट 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 डॉट। अब क्योंकि 7 7 अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं 47.7 बार। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली इसको 47.7 बार लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद यहाँ पे भी 0.7 बार है और डेसिमल के बाद यहाँ पे भी 0.7 बार है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, या फिर सीधे लिख दो क्या इक्वेशन 3
माइनस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 मैंने क्या बताया था, एलएचएस में से एलएचएस सब्ट्रैक्ट होगा। इट मींस 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.7 बार माइनस 4.7 बार। अब 100x माइनस 10x कितना आ जाएगा, 90x इज इक्वल टू 47.7 बार। 0.7 बार और 0.7 बार जीरो बना लेंगे, 47 माइनस 4 कितना हो जाएगा 43। तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 43 डिवाइडेड बाय 90। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। और जो यहाँ पे पहला पार्ट है और ये जो थर्ड पार्ट है, इसको आप लोग घर पे ट्राई करेंगे। ये मैं नहीं कराऊंगा, ये मैं कराऊंगा। आप लोग पहले कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स बताइए, उसके बाद अगर कोई डाउट होगा फिर मैं कराऊंगा इसको। नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.9999 को जब हम बार बार रिपीट करते हैं, मतलब जब इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाता है 1 आ जाता है। तो वही हमको दिखाना है। क्या दिखाना है, हमको पता है कि 0.9 बार इसको लिख सकते हैं। अब x इज इक्वल टू क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार। ये हमारा हो गया पहली फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या देखना है, डेसिमल के बाद 9 पे बार है, मतलब एक नंबर पे बार है। तो इस इक्वेशन क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 10। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमने पढ़ लिया ना 9.9 बार। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 माइनस 1। तो जब 2 माइनस 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार। अब 10x माइनस x कितना हो जाएगा, 9x 9। अब यहां से सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 9। तो सब कट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो इट मींस कि 0.9 बार हमेशा 0.9 बार की वैल्यू कितनी होगी, तो वो 1 होगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा 0.9999 जब इनफाइनाइट टाइम से बढ़ाएंगे तो 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो हमको क्या होगा, एट लास्ट में जब ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 ही मिलेगी हमको, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 1/17 को, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1/17 को, इसको 1/17 को अगर हम डेसिमल एक्सप्रेशन करते हैं तो कितने डिजिट्स के बाद डिजिट्स अपने आप को रिपीट करने लगेंगे। तो अब इसका डिवीजन करते हैं, नॉर्मल डिवीजन करते हैं। 17 बाहर 1 तो 0। सबसे पहले तो क्या लगाते हैं, डेसिमल, क्योंकि जाएगा नहीं तो 10 हो गया। अभी भी ये नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे तो ये 100 हो गया। तो 17 5 का कितना हो जाएगा, 85। 17 5 का 85, 100 माइनस 85 कितना होता है 15। अब ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब कितने टाइम्स जाएगा, तो ये 8 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा। 136। 10 माइनस 6 कितना होगा, 4 14, 140 आ गया। आप देखो फिर से ये 8 टाइम्स ही जाएगा। 8 टाइम्स लेके जाएंगे तो ये 136। फिर से यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4, कितना हो गया
14। अब कितने टाइम्स आएगा, 17 टू जा होता है कितना, 34। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करें कितना हो गया, 60। अब कितने टाइम्स आएगा, 17 थ्री जा 51, कितना आएगा 90। अब कितने टाइम्स आएगा, 17 फाइव जा 85। अब कितने टाइम्स आएगा, 17 फोर जा 34, सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा, 160। 160 अब कितने टाइम्स आएगा, तो 17 9 जा कितने टाइम्स आएगा, 17 9 जा 153, सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा, 70। अब कितने टाइम्स आएगा, 17 फोर जा 68, 20, 17 1 जा 17, 30, फिर से कितने टाइम्स आएगा, 17 1 जा, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 13। अब यहाँ से फिर से स्टार्ट कर लेते हैं, 13, ठीक है ना, जीरो बढ़ाएंगे तो अब 17 के टेबल में 30 कब आएगा, 17 7 जा कितना होगा, 17 7 जा 119, तो कितना आ जाएगा, 11 110। अब 17 6 जा 102, कितना आ गया, 80। 17 4 जा 68, 12 120, 17 7 जा 119। यहाँ पे देखो आंसर कितना आया, अब जाके 1 रिमाइंडर आया, यहाँ पे स्टार्ट हुआ था रिमाइंडर 1, यहाँ पे फिर से रिमाइंडर 1 आया। इट मींस अब ये वैल्यू आपने आपको बार बार रिपीट करेगा। तो यहाँ पे कितने नंबर्स आए, 2 2 4 2 6 8 10 12 14 एंड 16, मतलब 16 डेसिमल के बाद ये अपने आप को क्या कर रहा है, जाके रिपीट कर रहा है। कभी कभी जब एग्जाम में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देने का मन होता है टीचर्स का, तो ये क्वेश्चन दे देते हैं और इसका डेसिमल आपको अगर 17 का टेबल अगर नहीं होगा तो आप इसको करेक्ट करने के चांसेस कम हो जाते हैं, कहीं ना कहीं गलतियां हो ही जाती हैं। ठीक है ना, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें ये आंसर लिख लीजिएगा, इसका जो आंसर आएगा फाइनल 1/17 इज इक्वल टू 0.058823529411764 का होल बार, ये इतना आंसर हो जाएगा। इस पूरे पे बार लगेगा। नोट डाउन कर लीजिए, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P एंड Q में कॉमन फैक्टर जब P एंड Q को रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि P एंड Q कैसे नंबर्स होते हैं। तो ध्यान रखना है P एंड Q को प्राइम नंबर्स होते हैं। कैसे नंबर्स होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। कैसे नंबर होते हैं को प्राइम नंबर्स, का मतलब क्या हो गया कि ऐसे नंबर इन विच कॉमन फैक्टर इज 1, ऐसे नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं 4, p की वैल्यू ले लिया 4/9। अब 4 में और 9 में क्या है, वैसे तो देखा जाए 4 एंड 9 क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसके 1 से 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 4 और 9 के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है। तो यहाँ पे याद रखना, जब p एंड और q के फॉर्म में लिखते हैं तो नॉर्मल क्या होता है, हम उसको रिड्यूस करके p एंड q को प्राइम नंबर्स में रिड्यूस करते हैं। P एंड Q यहाँ पे क्या होंगे, हमेशा को प्राइम नंबर्स होंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको। और इसमें एक चीज और पूछा है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कब होंगे। जैसे अज्यूम करो P बाई Q के फॉर्म में जब भी आंसर्स होते हैं तो Q की कौन सी प्रॉपर्टी होगी, Q की क्या प्रॉपर्टी होगी कि जो P बाई Q है वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो इस चीज को लिख लीजिए कि जो Q है, अगर वो Q है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म का हुआ। किस फॉर्म का हुआ, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म का हुआ, तो ये हमेशा कैसा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कितने डेसिमल, अगर हम ये पूछे तो कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, तो इट डिपेंड्स अपॉन द पावर ऑफ m एंड पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 5। इफ
m greater than n, then it terminates after m decimal points. If n greater than m, then it terminates after n decimal points. मतलब जो भी बड़ा होगा, m बड़ा होगा तो n डेसिमल पॉइंट बाद टर्मिनेट हो जाएगा, n बड़ा होगा तो n डेसिमल n डेसिमल पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। आप मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे अज्यूम करो 7 अपॉन में अज्यूम करो लिखा हुआ है यहाँ पे 80, क्या लिखा हुआ है 7 अपॉन 80, हमको इसको पता करना है। तो सबसे पहले 80 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 40 20 10 5 1। बेसिकली इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 अपॉन 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, इस फॉर्म का दिख रहा है कि ये 2 की पावर 4 है और 5 की पावर क्या है 1 है। तो इट मींस ये टर्मिनेटिंग डेसिमल तो है, लेकिन कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, तो क्योंकि यहाँ 4 ग्रेटर है, 4 क्या है ग्रेटर है, इट मींस इट टर्मिनेट्स आफ्टर 4 डेसिमल पॉइंट्स। क्या लिखेंगे, इट टर्मिनेट्स आफ्टर 4 डेसिमल पॉइंट। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नोट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7th क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको 3 ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो। तो कुछ भी आप लिख सकते हो, 2.100123109252 डॉट डॉट करके छोड़ दो, इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं, बस वो रिपीट नहीं करने चाहिए। ठीक है ना, 0 1 इस तरीके से कुछ भी नंबर लिख दो, डॉट 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 जरूर लगाना, क्योंकि इससे पता चलेगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। कुछ भी लिख लेते हैं, 7.10291290129561 डॉट डॉट करके छोड़ देंगे। तो ये तुम्हारे क्या है, 3 इरेशनल नंबर्स हैं विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5/7 3/7 5/7 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5/7 एंड 9/11 के बीच में हमको क्या करना है, इररेशनल नंबर इंसर्ट करना है। तो इररेशनल नंबर अभी हमने पढ़ा कि कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है, इसको सिर्फ डेसिमल 2 पॉइंट तक वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है कि हमको पता है कि 7 को क्या जब डिवाइड करेंगे इसको तो क्या लिख सकते हैं, तो 7 डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 7 7 जा कितना हो जाएगा 49, 1 कैरी आ गया, तो फिर से 10 बना तो 7 1 जा 7, इसके बाद की जरूरत नहीं हमको। 9/11 की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.90 हो गया डेसिमल, 0.8 फिर 21। तो इट मींस जो भी हमारा इररेशनल नंबर होगा वो 0.71 और 0.81 के बीच का होना चाहिए। तो इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, 0 पॉइंट, जैसे उसको हमने लिख लिया 0.721019225 कुछ भी लिख लेते हैं, 0951 डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं, 0.73451209100925 कुछ भी इस तरीके से डॉट डॉट करके छोड़ दो। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ये तुम्हारे क्या हो गए 3 इरेशनल नंबर। बस इस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो भी नंबर लिखना वो जिसे यहाँ पे 0.71 है तो 1 के बाद के नंबर से स्टार्ट करना, ठीक है ना। क्योंकि अगर अज्यूम करो आपने 1 से लिखना स्टार्ट किया, हो सकता है कोई ऐसा नंबर लिख दिया जो यहाँ पे आके इससे छोटा नंबर हो जाता, तो फिर वहां पे गलती हो जाएगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब वहां पे अगर 1 लिखा है तो 1 के बाद का नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, मतलब 7 2 7 3 7 4 7 5 इस तरीके के कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। जितने भी मन हो उतने नंबर से यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं।
नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब आप एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हमको क्या बताना है कि वो नंबर कैसा है, रैशनल नंबर है या फिर इररेशनल नंबर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है √23। हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में कि जो स्क्वायर रूट के नंबर, ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर निकालना पॉसिबल नहीं है, वो इररेशनल नंबर होते हैं। तो आप देखिए 23 क्या है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो नहीं है, तो ये कैसा नंबर हो गया, इररेशनल नंबर हो गया। कैसा हो गया, इररेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 5। हमको पता है 2 to 5 किसका होता है, स्क्वायर रूट किसका होता है, तो ये 15 का होता है। अगर हमको पता करना है तो कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब यहाँ पे देखो इसकी पेयरिंग हो रही है, तो जिस भी नंबर की पेयरिंग हो जाएगी इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ पे पेयरिंग हो रही है, पेयर में से एक एक ले लेंगे, तो 5 और एक 3 मिलकर क्या बना लेंगे, 15। इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 5 की वैल्यू कितनी होगी, 15 होगी। तो ये एक रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 0.3796। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेसिमल है, ठीक है ना। डेसिमल हटा के हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1000 लिख सकते हैं, 10,000। तो अब यहाँ पे p/q के फॉर्म में हम इसको क्या कर लिए हैं, कन्वर्ट कर चुके हैं। तो अगर p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या कर रहा है, 7.478 डॉट 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 करके छोड़ दिया है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब यहाँ पे देखो 478 अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। तो जब रिपीटिंग होता है तो वो कैसा नंबर होता है, इसको हम लिख सकते हैं 7.478 बार। क्योंकि अपने आप को रिपीट कर रहा है तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या कर रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन 1.01 001 0001 00001। इस तरीके से कुछ भी है, देखो रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 4 जीरो। तो नंबर ऑफ जीरोस डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है। तो ये कैसा नंबर होगा, तो ये इररेशनल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, इररेशनल नंबर होगा। यहाँ पे आज 7.3 हम लोगों का क्या होता है, खत्म होता है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक बार इसको रिवीजन कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। और हम लोग अभी, ये तो हमने सिर्फ एनसीईआरटी की है, बाकी अभी ऐसा कोई भी क्वेश्चन हम लोग नहीं छोड़ेंगे कि जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। वो सब एक बार एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी, फिर हम आपके बाकी जो बुक्स, अदर बुक्स हैं, उनके क्वेश्चंस, उनके जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस के हम नोट्स भी, वो सारे क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड भी करेंगे असाइनमेंट के फॉर्म में, टेस्ट के फॉर्म में। और हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अभी आप इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। होप नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।